यस जी, क्या हुआ? एडमिट कर दो उसको। अरे बार बार क्यों फोन करते हो आप? एडमिट कर दो ना उसको। जी, सीजीआई करा है? यस। हाँ, क्या है उसमें? नॉर्मल है? अरे एक काम करो, क्या गैस गैस लगा रखा है? हॉस्पिटल का कितना खर्चा आता है मालूम है ना तुम्हें? एक काम करो, उसको बोलो ब्लॉकेज है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। अरे मुझे मालूम है उसको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, मैं बोलूँ वो करो ना तुम। हाँ, उसको बोलो कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में मैं जैसा बोलूँ वैसे कर दो। हाँ, उसको बोलो 3 में से 2 ब्लॉकेज है, एक 90%, एक 95%। अरे मैं जो बोलूँ वो करो ना आप। जी बिल्कुल जी। और उसके रिलेटिव किसी को केबिन में बुला के इतना डरा दो कि वो स्टैंड बिठाने में मजबूर हो जाए। अरे हाँ हाँ, स्टैंड बिठाने के लिए मजबूर हो जाए, इतना कन्विंस करो उनको। हर बार समझाना पड़ता है तुम लोगों को। जी नहीं, मैं अभी घर पे हूँ। अरे यार, मैं जैसा बोला मैं लैब में बात कर लेता हूँ। आप उसकी एंजियोग्राफी करवाओ। जी, स्टैंड के बारे में बोलो और 2 बात बोलना उसको, एक 2.5 लाख वाला और एक 3.5 लाख वाला। और 3.5 लाख वाला स्टैंड बिठाए ऐसी तरह उसको कन्विंस करो। जी हाँ, मैं आके बात कर लेता हूँ उसके साथ, उसके फैमिली के साथ। बस पहले उसको इतना डरा दो कि वो स्टैंड बिठाने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है? हाँ, वो मैं आके सब संभालूंगा। हाँ, मैं लैब वाले के साथ बात कर लेता हूँ। हाँ ओके। धर्मेश, अभी तो जस्ट तुम हॉस्पिटल से आए हो और तुरंत आते ही फोन पे लग गए। थोड़ा तो ध्यान दो। देखो, डॉक्टर की लाइफ क्या था तुझे पता है ना, किसी भी वक्त इमरजेंसी आ जाती है। और हॉस्पिटल से ही फोन था, एक इमरजेंसी पेशेंट आया तो उसके लिए बात करा। क्या है बोलो? ये देखो ना, मेरे फोन की हालत देखो, क्या हुआ? टूट गया है पूरा। अरे तो नया ले लो ना। तो वही तो कह रही हूँ, कब से तुम बार बार भूल जाते हो। मैंने तुम्हें कब से कह रखा है मुझे फोन चाहिए, नया फोन चाहिए, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, ना घर पर ना बीवी पर। देखो, ऑनलाइन मंगवाना है या शॉप पे जाके लेके आना है? शॉप पे चलना है। ओके चलो, तो मैं नहीं साथ में आऊंगा। आपको जब मैं बात कर लेता हूँ, मेरा दोस्त है फोन वाला। अरे थोड़ा भी टाइम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे नहीं तो मैं चाहती तो ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा टाइम बिताए, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चलो शॉप से जाके लेते हैं। तो इसके लिए एक दिन ठहरना पड़ेगा। कल हम साथ में जाएंगे और तुम्हारा फोन नया लेके आएंगे, ठीक है? नहीं, मुझे पूरा दिन चाहिए, क्योंकि पता है वो मेरी सिस्टर की शादी आ रही है, मुझे उसको सोने का हार गिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी जाना है। ये सब चीजें खरीदने के लिए मुझे मत साथ में लेके जाओ। आप जो भी लेना है वो ले लो, दे दो। तो आपको पैसा चाहिए ना, वो पैसा मैं भेज दूंगा। आप सिर्फ जो भी लेना है वो चूज कर लो। और फोन के लिए कल कल तक जो ठहर सकती हो तो कल मैं तेरे साथ आऊंगा, वरना आज जाना है तो आप जाके ले लो, मैं फोन पे बात कर लूंगा, ठीक है? धर्मेश, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है क्या हमारे लिए? अभी वक्त तो है, लेकिन सही वक्त है अभी पैसा बनाने का। अगर एक बार हमारे पास पैसा आ गया, उसके बाद हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। और अभी तो तुझे मालूम है कि कोविड के बाद इतना पेंडेमिक चल रहा है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत हॉस्पिटल आते हैं, और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। तो पैसा बना लूँ, उसके बाद तुझे जहाँ घूमने जाना है, जितना टाइम मेरा चाहिए मैं तुझे टाइम दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी काम। और वो यूरोप ट्रिप का क्या हुआ? अरे सब कुछ होगा, सब डॉक्टर लोग एक साथ जा रहे हैं ना, उस ट्रिप में हम दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। फोन लेने जाना है अभी, तो आप जाओ, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तुम नहीं आ रहे? नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी फोन आया वापिस, अभी घर पे आया वापिस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ चलो तुम। चलो, हाँ मैं चल रेडी हो क्या था? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ ओपीडी रेडी करो। यस। दीदी, क्या कर रहे हो? बस देखो बैठी हूँ। बताओ और क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मैं तो देखो ना परेशान हो गई हूँ। धर्मेश को हमारे लिए टाइम ही नहीं है, धर्मेश के पास जर्रा सा भी टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये देखो ना, मेरा फोन टूट गया है। मैंने कितने दिन पहले से कहा था कि मुझे नया फोन लेने जाना है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, पर उनके पास टाइम ही नहीं है। बस पेशेंट हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल, बस। क्या करे, वो बिजी रहता है ना। अभी फ्री होगा तो चलेगा तेरे साथ फिर। आप क्या कर रहे हो? आप चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूँगी, चलो। वैसे भी अभी तो कुछ काम है नहीं, फिर हम लोग जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ घूम घाम के आते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। तो शॉपिंग है, मुझे शॉपिंग भी करनी थी। पता है, मैंने शॉपिंग के लिए उनसे
मुझे एक्चुअली पता है, मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। शॉपिंग के लिए बोले नहीं 14 को जाएंगे, मोबाइल के लिए बोले नहीं 16 को जाएंगे। यार ये हॉस्पिटल वाला सिस्टम वो घर पे कर रहे हैं मेरे साथ। सही बताओ, बात जैसे है। कि मैं उनकी पेशेंट हूँ। तेरा तो सही है यार, लेकिन ये मेरे वाले तो टाइम ही देते हैं। और जब भी कुछ बोलूँ ना कि मुझे ये लेना है वो लेना है, बोलते हैं अभी मंदी चल रही है, अभी तू रुक जा, थोड़े टाइम के बाद करेंगे। बस यही चला करता है मेरे तो दिन भर इनके साथ। और नहीं तो हाँ, क्या। ये धर्मेशा ना किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन साथ नहीं चलेंगे, बस और- टालते रहेंगे। और मेरा उल्टा है, वो किसी के साथ मेरे साथ आते ही नहीं और हर चीज के लिए मना करते रहते हैं। ये फर्क है दोनों भाई में। और नहीं तो क्या। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, आज शाम को हम खुद ही चले जाएंगे। मैं बस बहुत वेट कर लिया, मैं अब चल रही हूँ फ़ोन लेने को अकेली आपके हाँ, साथ। अच्छा सा फोन लेंगे। वो मेरी सहेली है ना रूपा, हाँ, उसने भी एकदम एक नंबर फोन लिया है। लेटेस्ट वाला? या हाँ, लेटेस्ट देखा वाला था मैंने, देखा post ना, कर रही थी, बस हाँ। वैसा ही तू लेना। मैंने उसका पोस्ट देखा था, देखा ना, उसी की हाँ, बात वो कर रही रोज हूँ। अच्छे अच्छे नए नए फोन रखती है और ऐसे अच्छे अच्छे स्टेटस डालती है कि क्या बताऊं मैं। अपने को भी मन हो जाता है कि भाई हम भी ले ले, हम भी ले ले। और चलिए, ना आज- तो क्या। आज जाते शॉपिंग कर तो कुछ खाकर भी आते हैं। हाँ, आज गोलगप्पे नहीं खाए कितने टाइम से, हम लोग गोलगप्पे खा के आएंगे आज तो। और बस देखो बैठी हूँ, मम्मी के साथ बात कर रही थी थोड़ा। पापा की जरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वही पूछ रही थी कैसी है। मैं फिर आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई? नहीं उनके भी तबीयत नहीं घर में ठीक से हुई। बात करवा देना चाहिए था ना। हाँ, मैं सोच रही थी कि अभी देखो, अभी 2 दिन में बुखार नहीं उतरता है तो मैं इनको बोल दूंगी कि दवाई दे दो उनको। तो जरा मैं उनको दवाई वगैरह दे आऊंगी जाके फिर। वो पूछ रहे थे आपके डैडी के बारे में। है ना, हाँ सही बात है। लेकिन देखो ना, कहाँ आएगा कौन उनके साथ। एक तो अब उनकी उम्र हो गई है, कहीं चल फिर नहीं सकते हैं। हाँ। इसलिए मुझे ही लेके आना पड़ेगा उनको। वैसे फिलहाल चाय पियेंगे क्या आप? हाँ चलो चाय पीते हैं। बना दियो तुम? हाँ, मैं बनाती हूँ। चलो एक अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय बनाते हैं, एकदम मसालेदार, है ना? उसके बाद चलते हैं। हाँ चलो ऐसा करते हैं। चलो मैं आती हूँ। हाँ। शिवानी, मैं जरा ऑफिस होके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो ना। हाँ, मुझे थोड़े पैसे दो ना। आज वो शीतल नया मोबाइल लेने जा रही है, मुझे भी लेना है। देखो शिवानी, तुम्हें पता तो है कि अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है और बिजनेस में काफ़ी सारी उथल पुथल हो रही है। पेमेंट कहीं से आ नहीं रहा है और तुम्हें भी पता है, तो अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए ये मोबाइल चला दो, बराबर है। जैसे भी नया पेमेंट आएगा, कुछ भी होगा तो मैं नया सामने से दिला दूँगा। आपका तो हर बार का रहता है। वो देखो, आप आपके छोटे बच्चे सीखो तो सही, वो कभी भी शीतल को मना नहीं करते हैं। किधर भी जाना है शॉपिंग के लिए, हाँ चली जाओ, ये लेना है हाँ चली जाओ। लेकिन आप हो तो हर बार मुझे मना करते हो। नहीं सही बात है, लेकिन उसकी डॉक्टरी है, वो अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन देखो, जब मेरा अच्छा धंधा चल रहा था तब मैंने कभी तुम्हें मना किया है नहीं किया है ना। तो फिर अभी एक काम करो, थोड़े दिन जरा संभाल लो, बराबर है। अभी फ़िलहाल फिजूल खर्ची मत करो प्लीज़। फिजूल खर्ची की कहाँ बात है। हाँ, शॉपिंग की तो बात हो रही है। वो मोबाइल लेगी तो मैं कुछ तो लूँगी कि कैसा लगेगा। वो हर बार शॉपिंग करते हो, मैं हर बार उसका चेहरा ही देखा करती हूँ। अरे बात सुनो मेरी बात, फ़िलहाल मेरे पास बहुत ही, मैं तंग चल रहा हूँ, समझ रहे हो आप, बराबर है। जैसे तैसे धंधा चल रहा है और एक आध महीने की बात है, बराबर। एक आध महीने के बाद ले लेना, और क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। हर बार आप 1 महीना 2 महीना बस ऐसे ही करते रहते हो। मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है उसके सामने। अरे उसमें शर्मिंदगी की बात कहाँ से आई। क्यों? सब शॉपिंग करे और मैं सबका मुंह देखती रहूं? अरे वही बहस मुझे नहीं वापस नहीं करनी है, बराबर है। मैंने एक बार बोल दिया है, बराबर। 1 महीने के बाद आप ले लेना तो ले लेना, बस। ठीक है, आपको जैसा करना है वैसा करो। अरे ये अभी है ना, इन लोग को संभालना मुश्किल है। चलो ऑफिस तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और भाई, हाँ भाई। कैसी चल रही है हॉस्पिटल? अरे बस भगवान की दया है और अच्छी चल रही है। आप सुनाओ, आपका काम कैसा चल रहा है? अरे यार, मेरा काम
मेरे बिजनेस में बहुत लॉस है अभी, और क्या बात कर पूरा रहे हो भाई? हाँ, पूरा धंधा मंदा चल रहा है यार। बिजनेस में तो ऐसा चलता ही रहता है भाई, हाँ। कभी फास्ट कभी स्लो, सब चलता रहता है, टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे अच्छे हैं, कभी हॉस्पिटल खाली रहती नहीं है। वो बात तो सही है भैया, पर क्या है, हम इतना अच्छा ट्रीटमेंट सबको देते हैं, हाँ, तो घूम फिर के सब लोग हमारे पास ही आते रहते हैं। अच्छा, और भाई कुछ काम काज हो तो बोलना, आप टेंशन मत लेना आप। अरे मैं बोलूँगा, तुम टेंशन मत ले, है ना। ठीक है। और ये भाभी और शीतल कहाँ पर है? अरे वो कुछ शॉपिंग करने जाने वाली थी। अरे वो उसको फोन लेना था। नमस्कार डॉक्टर साहब। और कौन कौन आप? मैं संपत, आपके हॉस्पिटल में पापा है ना वो। अरे पर तू यहाँ पर कैसे आए? वॉचमैन ने बाहर रोका नहीं क्या? काम था कुछ? ना हॉस्पिटल को मैं हाथ जोड़ तो अंदर आने दिया मुझको। ये वॉचमैन भी किसी को। चल बोल, क्या काम था, क्यों आए? तो मेरे पापा आपके हॉस्पिटल में हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर घर पे क्यों आए, क्या हुआ? हाँ, वो डॉक्टर तो 2 लाख रुपए मांग रहे, आपको वहाँ पे रहते हो। पर तुम्हारे पापा की एंजियोग्राफी मैंने देखी हुई, रिपोर्ट्स देखा हुआ है, उसकी 95% ब्लॉकेज है, तो स्टेंट तो बिठाना ही पड़ेगा, और स्टेंट बिठाओगे तो इतना पैसा लगेगा ही। पर मेरे पास तो दवा लेने के पैसे ले, तो मैं वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, आपको पता ही है। देख, तुझे वे अच्छी ट्रीटमेंट करवानी अपने पिताजी की, तो पैसे तो लगेंगे ही। कैसे भी करके तू पैसा का अरेंजमेंट कर, वरना कोई मैं रेफर कर देता हूँ, कोई सरकारी अस्पताल में दिखा दे, वहाँ तो मुफ्त में इलाज होता है, तो वो करवा लेना। लेकिन एक बात सुन, मेरी अस्पताल में से निकलने के बाद तू कोई भी दूसरी अस्पताल में गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। जब तक तुम्हारे पापा मेरी अस्पताल में है तब तक मेरी गारंटी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज करके जाओ, देखो गारंटी के साथ तुम्हारे पापा का इलाज करवाना है मेरी अस्पताल में, तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, कैसे भी करके लाओ। देख, मैं उसमें से अपना कुछ नहीं करता, जो अस्पताल का खर्चा होता है वो ही ले रहा हूँ। देख, मेरी अस्पताल में मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, मैं मेरे लिए कुछ नहीं लेता। ये जो खर्चा लगेगा वो सब स्टाफ का, ओटी का, वो स्टेंट लाना पड़ता है उनका, वो सब का ही होता है, मैं तो फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। देख बेटा, कुछ भी करके पैसे का बंदोबस्त करो, और मैं हॉस्पिटल में बात कर देता हूँ कि वो अभी नई बार, हाँ सॉरी, मैं अस्पताल में बात, वो डॉक्टर के साथ बात कर लेता हूँ, अपने पिताजी के पास जाओ आप, वो अभी बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है? लेकिन पैसे का बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, ठीक हाँ है। पर मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? देख, गांव में जमीन बमीन तो होगी ना थोड़ी बहुत, वो बेच दो, पापा है तो सब कुछ है, वरना तो क्या करोगे, पापा ही नहीं रहे तो क्या करोगे आप? जमीन बमीन बेच दो, किसी के पास से थोड़ा बहुत करके ले लो, और अस्पताल का बिल फिनिश कर दो। तो देख बेटा, तुम्हारे पापा की कंडीशन एकदम क्रिटिकल है, और क्रिटिकल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, तो आज शाम तक तू हाँ या ना का जवाब दे मुझे, तो मैं उसके ऑपरेशन की तैयारी कर सकूं, ठीक है? ठीक है, पर आप इलाज चालू कर दो, मैं शाम तक कुछ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, आपके गांव में किसी को बोलो जमीन बमीन के निकाल के पैसा लाओ, 2 लाख क्या बड़ी चीज़ है, अभी तो आराम से हो सकता है। मैं अस्पताल में बात कर देता हूँ, और उसका ट्रीटमेंट चालू करे, अस्पताल से नहीं निकालेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अस्पताल में बात कर लेता हूँ, ट्रीटमेंट चालू कर देते, तुम पैसे का बंदोबस्त करो, ठीक है? ठीक है। आज शाम तक। हाँ हाँ, आज शाम तक। ओके। रमेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, गरीब बेचारा है, बराबर है, तो उसका ट्रीटमेंट कर दो ना यार। अरे भाई, आप अस्पताल में आओ ना तो आपको पता चले, और गरीब लोग ही आते हैं हमारे अस्पताल में, और सब गरीब की ऐसे ही दया खाता रहूँगा तो अस्पताल को ताला लगाना पड़ेगा। सबके पास पैसा रहता ही है बड़े भाई, लेकिन किसी को निकालना नहीं है। कैसे भी करके सस्ते में और बिना खर्चा किए इलाज हो जाए ना, ऐसा ही सब लोग सोचते हैं। देख, कोई पैसे वाला अगर होता ना, 2 नहीं 4 ले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बेचारा वाकई मुझे बहुत गरीब लग रहा है, उसकी हेल्प कर दो तो अच्छा रहेगा यार। चलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं ना, तो 10,000 रुपये कम ले लूँगा, ठीक है? 1,90,000 में 10,000 में वापस इसको दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। देख भाई, धंधा तेरा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बराबर है, लेकिन देख लेना एक बार बेचारे का। अरे भैया, ये धंधा नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। अभी आपको बोला ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं रखता। हॉस्पिटल का जो
अस्पताल का जितना खर्चा होता है वही ले रहा हूँ, बाकी मैं कुछ लेता नहीं, भगवान की दया अपने ऊपर तो। आप टेंशन मत लो, ऐसा केस तो रोज मेरे पास आते रहते। एक दिन फ्री हो तो आओ मेरे अस्पताल, तब आपको पता चले कि पूरा दिन कितना दिमाग खा जाते सब लोग आके आते। चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ निकलो। हाँ ठीक है। बहू बेटा, बोलिए मम्मी जी। खाना बन गया? हाँ बस बन गया है, सब्जी बाकी है बस। सब्जी बाकी है? क्या पकाने क्या है सब्जी में? ये मैंने बैंगन बनाई आज, धर्मेश की पसंदीदा सब्जी। वो तो मुझे भी पसंद है, बैंगन तो हम माँ बेटों को दोनों को पसंद है। और सब कामकाज कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ये धर्मेश को टाइम नहीं मिलता है हमारे लिए। पता है मैंने उनको जिद कर कर मना लिया है वीकेंड ट्रिप के लिए। हम लोग जा रहे हैं यूरोप टूर पे। यूरोप? हाँ यूरोप जा रहे हैं, आपको मैं बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं, तो बेटा फजूल खर्चा कम करो तो अच्छी बात है। फिजूल? अरे इसे फिजूल खर्चा थोड़ी ना कहते हैं। देखिए ना वो कितना हार्डवर्क करते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, पूरा दिन पेशेंट हॉस्पिटल। हमारे लिए भी तो टाइम बनता है ना। बनता है, लेकिन उसको पढ़ाया है, डॉक्टर बनाया है, तो उसका काम ही है, तो करेगा तो सही ना बेटा। हाँ लेकिन मेरे लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालना बनता है ना। मैं पूरा दिन घर पर बस अकेली बोर हो जाती हूँ। तो हम तो सब है ना, कहाँ अकेले कैसे बातें कर रहे हैं? टाइम पास के लिए खाने बनाते रहती हूँ पता है, इसलिए मैंने उनको बहुत मुश्किल से मनाया इस बार यूरोप जाने के लिए। और इस बार तो मैं जाके ही रहूँ, इस बार उनका कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, इस बार जाने का पक्का है तो जाओ, और दोबारा इतना ज़्यादा खर्चा मत करने का बेटा। अपने लिए भी थोड़ा संभाल के रखो, कभी कभार कोई काम आ गया और पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हम कहाँ लेने जाएंगे? घर में होगा तो फटते से चलो निकालो, कबाड़ से बैंक से निकालो। अरे बचा कर क्या करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय करो। हाँ मैं तो कह रही हूँ आप भी चलो। नहीं भाई नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे चलो ना, बहुत मज़ा आएगी। नहीं आप दोनों जाओ, बस मज़े करो, वही मेरे लिए काफ़ी है। पर क्या बता रही हूँ ना कि अब दोबारा कोई जिद मत करने का, और शांति से अभी काम करने की उम्र है तो काम करके कमा के थोड़ा बचा लो, अरे बाद में जितना खर्चा करना है करो। मम्मी जी अभी घूमने की भी तो उम्र है ना, फिर कब घूमूंगी बूढ़ी होकर? तो बूढ़े इंसान नहीं घूम सकते क्या? इसलिए तो कह रही हूँ आप भी चलो। नहीं मुझे नहीं आना है, तुम दोनों जाओ, ने अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ। हाँ ठीक है। आप कुछ खाएंगे? ले आऊँ आपके लिए? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी ठीक मैं है। मंदिर में दिया जलाना बैठती हूँ। ठीक है चलिए। यस मिस्टर प्रदीप। क्या तुम्हें पता है ना, हर महीने सबको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट के हिसाब से चलना होता है सबको। हाँ तो अभी 2 पेशेंट को तूने बोला कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ऐसे डिस्चार्ज कर दिया उनको। अरे बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, सबको जितना टारगेट दिया हुआ अस्पताल में सबको टारगेट पूरा करना है, एनी हाउ। यस तो फिर अरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी तो बोलने की क्या जरूरत थी? उसको कहां पता है ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं? एक बार कोई भी पेशेंट आए बिना ऑपरेशन के बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना याद रखो। ये इतनी बड़ी अस्पताल, सबका खर्चा कौन निकालेगा? नहीं 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 नहीं, ज्यादा हरिचंद्र बनने की जरूरत नहीं है। जो भी पेशेंट आए उनको कैसे भी करके कन्विंस करके ऑपरेशन के लिए तैयार करो बस। आप अरे मुझे पता है उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। देखो टारगेट पूरा करना है या नहीं, पूरे महीने का अस्पताल का कितना खर्चा होता है तुझे पता है ना। एडमिन के पास जाके तू सब एक बार देख ले कितना खर्चा होता है, सब डॉक्टर को कितनी सैलरी देता हूं, सभी अस्पताल से मेरे अस्पताल में सभी डॉक्टरों को ज्यादा। हाँ तुझे पता है, मुझे पता है, सबसे ज्यादा सैलरी देता हूं। तो कहां से आती है वो सैलरी? देख तू अभी टारगेट से 15 लाख पीछे चल रहा है और बचे कितने दिन?
सिर्फ 4 दिन, 4 दिन में कहां से 15 लाख लेगा तू? अगर 2 पेशेंट को तूने ऑपरेशन के लिए कन्विंस कर लिया होता ना तो तेरा टारगेट पूरा होने की कगार पे था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोल दो आप। जी जी, अच्छा कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो मेरा अस्पताल, कोई ज़रूरत नहीं मुझे ऐसा। मुझे मेरे अस्पताल में जो काम दिया जाए वो परफेक्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत है मुझे, दैट्स ऑल। यस, दूसरी बार समझाना ना पड़े, ठीक है? अरे 2 दिन में बाहर क्या गया? आप लोगों को तो अस्पताल की कुछ पड़ी नहीं है। जी हाँ, टारगेट खत्म करो 4 दिन में। जी, कुछ भी करके अब सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? ओके, आता हूं 2 दिन बाद अस्पताल में बाहर, वो भी। क्या कर रहा है बेटा? क्या हुआ माँ? क्या गरीब इंसान को लूट रहा है बेटा? कौन लूट रहा है माँ? जिसका ऑपरेशन नहीं करवाना है फिर भी तू जबरदस्ती करता है और पैसा कमाता है, वो पैसा किस काम का? आप जो इस ऐशो आराम में रहती है, जहाँ घूमने जाना है आप जा सकती हो, जो भी करना है घर में सब कुछ हो सकता है, कैसे? ये सब पैसे आ रहे तभी हो रहा है ना, ऐसे नहीं आता। पैसे झाड़ पे नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। वो तो आता है पर सच्चाई से कमाओ ना, ईमानदारी से कमाओ ना बेटा। कौन मना कर रहा है? ये सब ईमानदारी से काम चल रहा है। कितना बड़ा अस्पताल है, आप ही के नाम पर मेरा अस्पताल है, वो तो आपको पता है ना। सब मेरे को पता है, मेरे नाम पे किया तो मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? मैं बदनाम कर रहा हूँ? तो जिसका नहीं करना है उसको भी रखो, उसको काटो, उसको स्प्रिंग डालो, ये करो। बस मैं घर में तेरा ये सब सुन सुन के तो मेरा दिमाग पक गया है। एक काम करो माँ, अगर आपको ये सब सुनना नहीं है ना तो 4 धाम की यात्रा पे चली जाओ, वहाँ जाके भगवान का भजन करो और आराम से रहो। हरिद्वार में मैं कॉल करवा देता हूँ आपको, वहाँ बहुत बड़े बड़े आश्रम है, थोड़े दिन वहाँ रह के आओ। लेकिन मेरा जो काम है, मैं जो काम करता हूँ उसके बीच में आप मुझे टोको मत बस, प्लीज़। नहीं, मैं टोकूंगी, लेकिन सही तरह से काम करेगा ना तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन तू जो बेईमानी कर रहा है ना बेटा, वो मेरे को पसंद नहीं है। देखो, मुझे मेरे काम में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे क्या करना है कैसे करना है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आप प्रभु भजन करो, जो खाना पीना है खाना पीना खाओ, जहाँ पर जाना है वो जाओ और आराम से रहो, ठीक है? अब मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं। हाँ, नहीं सुनना है। देख, चला गया ने, मेरी बात तो सुनता ही नहीं, क्या करूँ? ये भगवान। माँ, अरे बेटा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्यों दुखी दिख रही हो? वो देखो ना, धर्मेश को समझाती हो तो मेरे को बोल रहा है तू आप कुछ मत बोलो, आप यात्रा पे चले जाओ, ये करो वो करो। अरे किसी को नहीं ऑपरेशन करने का, फिर भी वो काट डालता है, चीज डालता है, स्प्रिंग डालता है, ये सब कर देता है बस पैसे के खातिर। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना बेटा। मैं समझाने गई तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। मम्मी देखो, उसका धंधा है, बराबर है, तो उसको आप सलाह मत दो, उसको जो करना है करने दो। वैसे भी मैंने एक बार उससे बोला था तो उसने मुझे मना कर दिया कि भाई आप अपना धंधा करो, बराबर है। क्या कर सकते हैं, अभी वो कर रहा है तो मैं कैसे, हम लोग उसको कैसे मना कर सकते हैं, बताओ आप। पर अपना ईमान से कमाया हुआ पैसा अच्छा रहता है ना, वो मीठा लगता है। ये कभी कभार क्या कर देगा, ऐसा है मार चीर के पैसा ले रहा है, हराम का पैसा कब तक टिकेगा? सही बात है। वो कल ही एक लड़का यहाँ पे आया था, हाँ, बोल रहा था कि मेरे पिताजी को बचा लो, बराबर है। तो इसने बोला कि 2 लाख रुपए जमा करवाओ, कैसे भी कर। बहुत मजदूर जैसा आदमी था बेचारा। तो मैंने उसको बोला कि भाई जरा देख ले, ऐसा मत कर। तो उसने क्या बोला मुझे, हाँ चलो आप बोल रहे हो तो 10,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ। अरे बेचारे के पास वो दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, क्या करे अभी। अब देखो, 10,000 कम करने से, वो 2 लाख में से 10,000 कम करेगा तो कहाँ से लाएगा इतना सारा पैसा?
गरीब इंसान को खाने का रोटी नहीं मिलती होगी, तो ये सब ऐसा किस काम का बेटा? मैं अरे- वही बोल रही हूँ। अरे वो बोल रहा था कि वो कुछ भी करो, शाम तक का तुम्हारे पास टाइम है, मकान बेचो, खेत बेच लो, या कैसे भी करके कुछ भी गिरवी करके पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को बचा नहीं पाऊंगा। अभी क्या बोलूँ मैं मम्मी। तूने उसको समझाया नहीं? मैंने एक बार समझाया, फिर भी मैं उसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बराबर है। कैसा हराम का पैसा मत कमा भाई, आज नहीं किसी दिन तेरे को भगवान की लाठी पड़ेगी तो पता नहीं चलेगा। ईमान से कमा ले, तुझे पढ़ाया है, डॉक्टर बनाया है, तो डॉक्टर के हिसाब से जीना, इंसान के हिसाब से जीना। तू ऐसे बेईमानी करके क्यों काम करता है? सही बात है, पापा ने बहुत मेहनत करके, तन तोड़ मेहनत करके उससे पढ़ाया लिखाया, और आज ये सब कर रहा है, और वो भी पैसे की वजह से। क्या बोलूँ मैं मम्मी। पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं भी है, पर तू इस तरह से कमाएगा तो तेरी जिंदगी कैसे जाएगी तुझे पता नहीं है। एक गरीब इंसान का तू पैसा लूटेगा तो उसकी हाई नहीं लगेगी उसको? मम्मी तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करता हूँ, हाँ, और तू खुश रहा कर, दुखी मत हो, है ना। उसको उसकी लाइफ जीने दे, तू अपनी लाइफ जी। मैं बात करता हूँ उससे। चल। हाँ। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। हेलो। हाँ 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 डॉक्टर साहब, जी आप कौन? देखिए मैं वही जो मेरे पापा, आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे ना, वो पैसे की। हाँ तो क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, जो भी होगा मैं, जितने भी होंगे पैसे का मैं कहीं से भी इंतजाम कर दूंगा, बस आप सिर्फ मेरे पापा को बचा लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा। देखो कितना बोला वो अस्पताल काउंटर पर से, कितना पैसा बोला आपको? वो कुछ अभी 5 लाख भरने को बोल रहे थे। जी कोई बात नहीं, आप पैसे का इंतजाम करो, और आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसका ऑपरेशन करूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन पैसे फटाफट भर दो, क्योंकि पैसे आने के बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? डॉक्टर साहब प्लीज़ आप देखिए, मैं पैसे का इंतजाम कर देता हूँ, आप सिर्फ ऑपरेशन करिए। मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में बस जो कुछ भी है ना, वो मेरे पापा है। उनको कुछ हो गया ना तो मेरा जीवन मतलब खत्म। आप देखिए, नहीं देखिए आप डॉक्टर हैं, भगवान सब मानते हैं डॉक्टर को। आप अगर मेरे पापा को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? अरे आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आज के समय में आपके जैसा बेटा होना, हर एक पापा चाहते हैं कि आपके जैसा बेटा हो। देखो आप अपने पापा के लिए कितना कुछ करना चाहते हो, आप टेंशन मत लो, आपके पापा अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ आपके पापा का केस, आप टेंशन मत लो। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि पैसे का इंतज़ाम होगा, इसके बाद ही आपके पापा की ट्रीटमेंट हो पाएगी, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखिए डॉक्टर साहब, पैसे का जो कुछ भी होता है ना, मैं कहीं से भी लाऊंगा, पैसा कहीं से भी ला के दूंगा, पर आप मेरे बस मेरे पापा का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए प्लीज़। नहीं देखिए, आप काउंटर पर पैसे जमा करवाएंगे, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन करूँ, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मुझे चलना होता है। ऐसे देखो, आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ, और आपके पापा हमारे अस्पताल में आए तो मैं जानता हूँ। पर आप नहीं समझ रहे ना डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ रहे ना, आप पैसे की बात कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं पैसे कहीं से भी जोड़ के आपको दे दूंगा, पहले मेरे पापा का ऑपरेशन।
देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, आप रोना बंद कर दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, अभी पूरा 5 लाख ना आए तो 2-3 लाख रुपए आप जमा करवा दो, बाकी डिस्चार्ज के टाइम पे आप दूसरे पैसे जमा करवा देना। लेकिन पैसे तो पहले थोड़े बहुत आपको जमा करवाने होंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं अभी घर पे हूँ, लेकिन अस्पताल पे मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ मेरे स्टाफ को, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ज़रा भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए आप रोना बंद करें और पैसे का इंतज़ाम करें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए और हमारे लिए भी। तो आप रोना बंद करें और पैसे का इंतज़ाम करें, प्लीज़ प्लीज़। आप रो मत, रोना बंद कर दो प्लीज़, रोना बंद कीजिए प्लीज़। और आप पैसे का इंतज़ाम करो, मैं अस्पताल में फ़ोन करके आपके पापा की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ लेकिन हाँ, पैसे का भूलना मत, ठीक है? ना वो मैं कर दूंगा। हाँ कर दो, ठीक है। ओके बाय 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 बाय। ठीक है, पैसे का तो कुछ करना ही पड़ेगा। पैसा कहाँ से कहाँ से आ जाते हैं सब लोग यार, बस सबको ऑपरेशन करवा लेना लेकिन पैसे नहीं देने। तो ऐसे तो कैसे होगा, मेरी अस्पताल कैसे चलेगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई, उसका खर्चा, अभी यूरोप टूर पे जाना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? ऑपरेशन करूँगा तभी ना। हे भगवान, ये वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं। शीतल क्या कर रही हो? हाय दीदी, मैं बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा शॉपिंग चल रही है। हाँ। मैंने सुना है तुम यूरोप जा रहे हो तुम लोग। हाँ दीदी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं क्या बोल रही थी, मेरा भी पासपोर्ट वगैरह सब रेडी है, तो बोलना धर्मेश को कि हम दोनों को भी लेके चलें। अरे उनको क्या बोलना, क्या मस्त आइडिया है, चलो आप भी चलो। है ना, हम चारों जन जाते हैं, बहुत मजा करेंगे। बहुत मजे करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। यस, बहुत सारी शॉपिंग करना है और कितना कुछ करना है वहाँ पे जाके। लेकिन मैं क्या बोलूँ, तेरे बड़े भैया मानेंगे नहीं ना। अरे क्यों नहीं मानेंगे, मैं बोलती हूँ, धर्मेश को बोलती हूँ बोलने को। हाँ फिर तो पक्का मानेंगे। हाँ तो कुछ भी करके उनको बोल कि चलो आप भी हमारे साथ। तेरी बात शायद मान ले, मेरी बात तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ पक्का मैं बोलती हूँ, और वहाँ जाके हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे। बस आप तो बस पैकिंग करना शुरू कर दो। हाँ जाएंगे, साथ में शॉपिंग करने जाएंगे ना। तुझे क्या क्या खरीदना है, तेरा सब मेकअप वगैरह हो गया है? मैंने सारी लिस्ट बनाई है, देखो मुझे बहुत शॉपिंग करनी है। अरे वाह, यहाँ से भी करके जाऊंगी और वहाँ पे भी करूंगी। हाँ, और वो तो सही आपको है। भी करवाऊंगी। यस, मुझे भी करवानी है, मुझे भी करूंगी। और मैं क्या बोल रही थी कि तेरे बड़े भैया को तो एक बार बोलेगी ना, लेकिन वो मना करेंगे, तो कुछ ऐसा आइडिया कर कि वो मान जाए। क्योंकि मैं 2 बार बोल चुकी हूँ उनको, लेकिन वो मुझे चिल्ला रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फालतू खर्चे करने की जरूरत नहीं है। अरे उनका थोड़ी ना खर्चा होगा, धर्मेश करेंगे ना। वही तो, वो समझ नहीं रहे ना। लेकिन अरे उनको बोलो, भैया को बोलो, खर्चे वर्चे की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। हम है ना, मैं हूँ ना, आपकी बहन है ना। यस, मुझे तो तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू उनको कैसे भी करके मना लेगी। बस आप फिर मुझ पर छोड़ दो। आज शाम को ही बात करती हूँ मैं भैया से, अगर वो नहीं माने ना फिर मैं धर्मेश को भी बोलती हूँ, वो समझाएंगे। यस, तो ये कुछ ट्रिक करना कि जैसे हम लोग सब साथ में जाए, बिल्कुल, फुल पक्का। एंजॉय करेंगे वहाँ पे बस, जाके। अब तो मैं आप लोगों के बिना जाऊंगी ही नहीं। हाँ, ये तेरी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं चलूँ अभी, मैं वेट करती हूँ बाहर, वो निकलने वाले हैं, तो तुम लोग भी आ जाओ। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। राधे राधे। माँ जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी जाने वाली हूँ यूरोप। मैं और वो राजीव दोनों जाएंगे यूरोप। धर्मेश और हाँ, शीतल के साथ। धर्मेश और शीतल, तुम, राजीव। यस, हम चार जन जा रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आप भी चलो ना हमारे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे फजूल खर्चा नहीं करना है। क्योंकि आप लोग क्यों इतना सारा खर्चा करके वहाँ तक जाते हो? लेकिन जाने दो ना मम्मी जी, कहीं कितने साल हो गए, कहीं घूमने ही नहीं गए हम लोग। आप लोग फजूल खर्चा करते हो ने, इसकी वजह से ही वो गलत काम करता है मेरा बेटा। और सब मनाते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो मानता नहीं, समझता नहीं, और जैसा नहीं करना है वैसा ही काम करता है। ना जाने कल क्या होगा, ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों, मैंने तो शीतल को भी मना किया कि अभी ये इतने सारे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठो।
क्या मम्मी आप भी क्या सोच रही है? जाने दो ना हम लोग को, कितने कितने साल हो गए, इसे बहुत इच्छा है कहीं घूमने जाऊं। वैसे भी वो भी आपकी तरह ही है, मना ही किए जा रहे हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो उसके पीछे पड़ी हूँ कि चलो चलो चलो। और शीतल भी बोल रही है कि भाभी आप चलोगे तभी हम लोग जाएंगे। उसके पास पैसा नहीं है तो वो मना ही करेगा ना, ले जाएगा वो और आप चारों जाएंगे। कभी कभार कुछ होगा तो वो बोल के आपको भी सुनाएगा कि मेरे पैसे से आप लोग घूमने आए थे। अरे किसी के पैसे से जाना नहीं, घूमना नहीं, जब हम खुद कमाए तब जाना। लेकिन ये भी जा रहा है ना, ये गलत रास्ते से पैसा कमा के जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं कितनी बार समझाया पर वो समझने के लिए पता नहीं, मानता ही नहीं, मेरी बात सुनता ही नहीं। और तुम लोग बस पैसे 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 के पीछे पड़े हो। लेकिन एक बार तो जाने दो हम लोग को, फिर दूसरी बार नहीं जाएंगे। कैसे भी करके आप उनको भी मनाओ ना हमारे साथ जाने के लिए। मैंने शीतल को बोला है कि बड़े भैया को मना लो। राजू मना कर रहा है ना? हाँ, राजीव नहीं मान रहा है। तो नहीं मानेगा ना, सही बात है। मेरा लड़का मेरे जैसा है। आप तीनों को पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं आप लोग। अब आपका जो डिसीजन है आप लोगों ने ले लिया है, आपको जो करना है वो करो। हम लोग जा सकते हैं? हाँ जाओ, मैं किसी को अब मना नहीं करूँगी। सही में? सही में। वाह वाह माँ जी वाह। हाँ जाओ। ठीक है, तो हमने पैकिंग करें हम लोग? हाँ जाओ और पैकिंग करो। और राजीव आता है कि नहीं वो देखती हूँ मैं। हाँ, आप उनसे भी बात कर लो। घूमना फिरना बस। भैया हाँ शीतल बोल। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, जरा 2-1 मिनट भेज रहा हूँ। अच्छा खाना खाया ना आपने, कैसा लगा? अरे आज बहुत मैंने बढ़िया। आपका फेवरेट बनाया था। अरे बहुत बढ़िया था खाना। और बताओ, मैंने सुना है तुम लोग कुछ यूरोप की प्लानिंग कर रहे हो। हाँ, यूरोप जाने वाले, और उसी के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपको कन्विंस करने के लिए आई हूँ कि भैया प्लीज़ आप भी चलिए। देखो शीतल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है ये मार्केट के अंदर इतनी मंदी है और मेरा धंधा भी अभी थोड़ा कम चल रहा है। और आप लोग हो आओ मज़ा करो। अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीदी का कितना मन है पता है। दीदी ने मुझे बोला कि प्लीज़ भैया को जाके मनाना। सही बात है, दीदी तो बोलती रहती है। देखो एक बात सुनो, घर में भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं? हाँ, मम्मी है, मम्मी अकेली है, बराबर है। और आप दोनों एंजॉय हो जाओ, करके आओ। अरे मम्मी की आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बहन को बुला लेंगे, आप बस जाने की तैयारी कीजिए। और आप है ना, पैसों की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना, घर में संभाल लेंगे। अरे मुझे पता है आप लोग संभाल लोगे, बराबर हाँ। है। लेकिन अभी क्या है, देखो मेरे नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, बराबर है। और यूरोप से क्लाइंट आने वाले हैं। अगर मैं उनके साथ अगर मीटिंग नहीं कर पाऊँगा ना तो पूरा वापस क्रंच में आ जाऊँगा। नहीं तो अभी क्या है, देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि एक्सपोर्ट का एक बिज़नेस चालू कर रहा हूँ। यानी जो अभी कर ही रहा था उसके अंदर मुझे एक्सपोर्ट की लाइन मिली है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूरोप से ये उसी को मेल कर रहा था अभी, बराबर है। वो लोग दे आर कन्फर्मिंग के वो लोग आ रहे हैं। तो भैया कितना काम करेंगे आप, कितना काम करेंगे, बस सिर्फ काम काम काम। देखो ना दीदी कितनी बोर हो जाती है, उनका भी मन कर रहा है। मैंने जैसे तैसे तो देखो धर्मेश को मना लिया यूरोप जाने के लिए, वैसे आप भी मान जाइए ना। अरे बात सुनो, आप और धर्मेश हो आओ, बराबर। मैं और मेरी और शिवानी की चिंता छोड़ दो, बराबर है। और हाँ, अगले 15 दिन के अंदर शिवानी के वहाँ भी कुछ, यानी उसके मैके में किसी की शादी भी है, तो वहाँ पर भी जाना है। भैया तब तक आ जाएंगे हम लोग। अरे कहाँ से कब तक आ जाएंगे? देखो यूरोप घूमोगे तो एटलीस्ट 25 डेज तो मिनिमम का ये रहेगा, बराबर है। नहीं हम लोग इतना लंबा नहीं जाएंगे, बस आपके लिए जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे लिए क्यों कम कर रहे हो, बराबर है। आप हो आओ, मज़ा करो। और हाँ, और मम्मी को भी है ना, मुझे 4 धाम भेजना है, बराबर है। तो सेट है ना, सुनिए मम्मी जाएगी 4 धाम के लिए और हम चारों जाएंगे यूरोप, खूब मज़े करेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। इतना स्ट्रेस लेना भी अच्छा नहीं होता है भैया। मैं मान रहा हूँ कि अभी मैं स्ट्रेस में हूँ, वही स्ट्रेस में से निकलने के लिए मैं
नेक्स्ट वीक में मेरी मीटिंग है, प्लीज यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। भैया आप दीदी का तो सोचिए। ठीक है चलिए, आपको तो मैं समझाने से रही, दीदी से जाके बात करती हूँ। अरे उसको कुछ मत कहना, नहीं तो वो मुझे ऊपर बॉम्बार्डिंग कर वापस कर देगी, ये ऐसा करूँ वैसा करूँ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तुम उसके स्वभाव जानती है। प्लीज, यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग देन यू। ओके ओके ठीक है, आप आपका काम कंटिन्यू रखिए, मैं जा रही हूँ। है ना? हाँ, 2-3 दिन कहाँ बाहर घूम के आया, मजा आ गया, फ्रेश हो गया पूरा। अरे हॉस्पिटल से फोन। हेलो जी, क्या, कौन बोल रहे हो आप? जी, अरे डॉक्टर प्रदीप कहाँ पर है? हाँ उनको फोन दो। जी प्रदीप, क्या हुआ? हाँ, क्या बात कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या बात कर रहा है तू? अरे मुझे बताना तो चाहिए ना। अरे तो मैसेज कर देते, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सबको पता है, वहां पे नेटवर्क नहीं था। तुम लोग क्या कर रहे थे यार? सबको सब कुछ सिखाना पड़ता है सब लोगों को। क्या? अभी फोन रख तू। क्या हुआ क्या धर्मेश? हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे 3 दिन में आउट ऑफ स्टेशन क्या गया, अस्पताल में तो सब बखेड़ा हो गया पूरा। अरे अस्पताल पे सील लग गए अभी। तो कैसे? अरे क्या करूं भाई, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और उसके बच्चे ने सब बखेड़ा खड़ा कर दिया, और सब जगह पुलिस केस करवा के, सब तहकीकात करवा के उसने हॉस्पिटल सील करवा दी और मेरे ऊपर फ्रॉड का केस भी लगा दिया। क्या? शायद पुलिस अभी गिरफ्तार करने आ रही है मुझे घर पे। क्या बात कर रहे हो तुम? तू समझता था, हम लोग जब समझाते थे तो तू समझता था कि ऐसा काम मत कर, फिर भी तू पैसे की लालच के पीछे भाग भाग के बुरा काम करता रहा। आज देख, आज क्या हालत हुई घर की। देख भाई, मैंने तुझे आगाह किया था, वो एक लड़का आया था, तभी तुझे बोला भी था कि भाई पैसे वाला है, धंधा है, ठीक है, तो धोखा 4 ले ले, लेकिन किसी गरीब की हाई मत ले यार। अब देखा अभी क्या हुआ, क्या होगा यार ये सब। सही बात है, सब सही बोल रहे हैं। कभी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये क्या कर दिया आपने? कभी कुछ सोचा कि नहीं? अब क्या होगा बेटा, क्या होगा? धर्मेश, मुझे खर्चे करने थे, पैसे चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरीके से तुम ये कमा रहे थे। तुमने गलत किया, तुम गलत हो, तुम इतने ग्रीडी कैसे हो सकते हो? और भैया, आपके बिजनेस में जब पैसे की जरूरत थी तो आप ही मेरे पास मांगते थे, और भाभी सब अच्छी अच्छी महंगी साड़ियां लानी थी, अच्छे अच्छे सब जेवर लाने थे, तब यही पैसे काम आ रहे थे। और अभी आप सब लोग मुझे बता रहे, और तुम मेरी बीवी होके, और तुम्हें आईफोन चाहिए था, तब ये पैसे कहां से आ रहे थे? यही सब तो पैसे आ रहे थे, और सभी लोग अभी मुझे दे रहे। वाह डॉक्टर साहब वाह, इसलिए तो बोला था कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। मेरी डिमांड क्या थी कि मेरे पापा ठीक हो जाए। कि मेरी दुनिया में मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं था, पर इस डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी ऑपरेशन करवाने की डिमांड की, पैसे की डिमांड की, और ऑपरेशन किया। और क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों? इसकी वजह से लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, मगर ये कसाई कहने के भी लायक नहीं है। और अच्छा है कसाई, कम से कम जब वो मुर्गी की मुंडी काटता है ना, तो मंत्र बोलता है, और उसे हम कसाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काम अच्छा करता है। और तुम भगवान का दर्जा मिलने के बाद भी
कीड़े मकोड़ों की तरह बस सबके पास से पैसे लूटने की बात करते हो और कुछ नहीं। मैंने भी फोन किया था, मैं भी गिड़गिड़ाया था इसके सामने कि मेरे पापा ठीक हो जाए, पर नहीं, इसने सिर्फ उस फोन में पैसा पैसा और पैसे की ही बात की। सब कुछ पैसे से निकाला तो ये दुनिया प्रेम के लायक होती ही नहीं। आज आपने अपने घरों की लोगों की डिमांड खत्म करने के लिए कहीं और से पैसे लिए। आपकी एजुकेशन खत्म करने के बाद आपके एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी डॉक्टरी करके इन दर्दियों से ली। कौन से भगवान की बात है? किस दर्जे की बात करें? और डॉक्टर आपको भगवान क्यों माने? मेरे पापा गए, अब इस दुनिया में मैं अकेला हूं। मैंने बोला था आपको कि अगर मेरे पापा चले गए ना तो इस दुनिया में मेरा भी कोई काम नहीं है। याद रखना, मैं भी मरूंगा और इसके पीछे का कारण तुम हो गए डॉक्टर, तुम। मेहरबानी करके आज के बाद अगर हो सके ना तो सच्चाई के साथ डॉक्टरी करना, वरना हॉस्पिटल बंद कर देना मेरे भाई, बंद कर देना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं अंधा हो चुका था, बस मुझे इस शहर का सबसे अमीर डॉक्टर बनना था। कैसे भी करके इस घर में मुझे पैसा लाना था। पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत हो या ना हो, बस कैसे भी करके उसको काटो, लेकिन पैसा लाओ। हर एक डिपार्टमेंट को मैंने टारगेट दिया हुआ था कि इस महीने का टारगेट तुम्हारा 10 लाख है, तुम्हारा 5 लाख है, तुम्हारा 8 लाख है, तुम्हारा 15 लाख है। बस कैसे भी करके मुझे पैसा चाहिए था। किस लिए? मेरे परिवार को खुशियां देने के लिए, मेरे परिवार को हर एक ऐशो आराम दे सकूं, मेरे परिवार को वर्ल्ड की टूर करवा सकूं। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं जिसके पास से पैसा ले रहा था उसका भी तो एक परिवार था, वो तो उस परिवार का हिस्सा थे। लेकिन कैसे करके वो लोग पैसा लाते थे, मैं कुछ सोचता भी नहीं था, बस मुझे पैसे ही चाहिए थे। और आज मेरे परिवार ने भी मेरे इस मुश्किल दौर में मुझे बता दिया कि मैं जो भी काम कर रहा था वो गलत था। मैं जो भी कर रहा था वो गलत था, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा था? इसी परिवार के लिए। और इसी परिवार के सदस्य ने मुझे बता दिया, आईना दिखा दिया कि तू जो भी कर रहा था वो गलत था। आप सब भी सुन लो। अरे डॉक्टर, ऐसा तो नहीं था ना कि यमराज ने तुझे टारगेट दिया था? देख, अमीर बनने से तो आप रहे, अभी जेल की हवा खानी है। मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं था, वो तो इनने छीन लिया। अब क्या करूंगा? अभी पूरी जिंदगी तुम जेल की हवा खाओगे, जेल में सड़ोगे ना, तब पता चलेगा कि ये सब पैसे ले ना, उसका एहसास तब तुम्हें होगा। और तब जब तुम्हारे परिवार के ये लोग तुम्हारे लिए तरसेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या किया तुमने? ये क्या किया? मुझे मेरी भूल का प्रायश्चित का मौका बस जेल में जाकर ही देना होगा। मुझे आज पता चला कि मैंने
जो जो गलतियां की है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी है। इसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही है, क्योंकि जिन जिन के पास से मैंने बिना काम के पैसे लिए, बिना जरूरत के पैसे लिए, उन लोगों ने कैसे करके पैसे इकट्ठा किए वो तो वो लोग ही जानते हैं। और उन सबकी आत्माएं आज मुझे पुकार रही है, जिसकी जरूरत नहीं थी और वो भगवान को प्यारे हो गए। बस मुझे अब जेल में जाकर ही इन सबकी प्रायश्चित करना होगा। बेटा